नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्रिंस में। दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम पूरी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपडेट है वो देते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आपके लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बौद्ध धर्म है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस ब्लैक बोर्ड्स के माध्यम से आपको बताऊंगा कि बौद्ध धर्म आपके लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हमारे YouTube चैनल में आपको जीरो से हीरो बनाने का काम करूंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ नहीं आता है, मैं आपको पहली बात ये बता देता हूँ कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको। ज्योग्राफी सेकंड नंबर, हिस्ट्री और थर्ड नंबर पे है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस। अगर आप इन तीन सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं दोस्तों मेरे द्वारा, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइएगा। तो दोस्तों, अगर ये तीन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपन अब स्टार्ट करते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है, कैसे हैं। दोस्तों, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे दोस्तों महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। और दोस्तों, फिर बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध को क्या कहा गया। इनको एशिया का प्रकाश पुंज। जी हाँ दोस्तों, एशिया का प्रकाश पुंज। इनको एशिया का प्रकाश पुंज कहा गया है। और दोस्तों, पहले बात करेंगे कि बौद्ध धर्म में 16 महाजनपद है। बौद्ध धर्म में 16 महाजनपद हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि जो महात्मा बुद्ध है इनके पिता का क्या नाम है। तो दोस्तों, इनके पिता का नाम है शुद्धोधन। क्या है? शुद्धोधन। दोस्तों, ये सब जीरो लेवल से लगाकर एसएससी के लेवल तक ही एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी फिलहाल एसएससी की तैयारी कर रहा हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी बौद्ध धर्म का एक भी कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा। दोस्तों, फिर बात करेंगे कि इनकी माता का क्या नाम है। इनकी माता का नाम है महामाया। महामाया या माया देवी भी कहीं कहीं कहा जाता है। माया देवी ये दोस्तों कोल्य वंश से थी। कोल्य वंश से। अब दोस्तों बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो दोस्तों, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और दोस्तों, इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और दोस्तों, इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनके पुत्र का नाम दोस्तों राहुल था। और दोस्तों, इनका जो पालन पोषण, एक इंटरेस्टिंग बात क्या आपको बताएं, इनके जन्म के महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो गया था। माता का निधन। और दोस्तों, इनका पालन पोषण है वो प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। और दोस्तों, ये इनकी प्रथम शिष्या भी हैं। प्रथम महिला शिष्या है इनकी प्रजापति गौतमी। प्रथम महिला शिष्या। अब दोस्तों बात करेंगे
कि इन्होंने कितने उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ा और यह ज्ञान के लिए निकले थे। तो दोस्तों इन्होंने 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा, आयु में घर छोड़ा। दोस्तों सभी एग्जाम्स के लिए जो बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो दोस्तों है इनके घर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है। तो दोस्तों इनके घर छोड़ने की प्रक्रिया को महाविनिष्क्रमण कहा गया है, महाविनिष्क्रमण। इनके घर छोड़ने की प्रक्रिया को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और दोस्तों जब इन्होंने घर छोड़ा तो दोस्तों सबसे पहले तो इनको एक वृद्ध व्यक्ति दिखा, सबसे पहले इनको एक वृद्ध व्यक्ति दिखा, फिर दोस्तों इनको एक बीमार व्यक्ति दिखा। ये जब घर छोड़ के बाहर जा ही रहे थे तो इनको ये 4 व्यक्ति मिले थे। 3 नंबर पे है इनको एक शव दिखा, और 4 नंबर पे है दोस्तों जो एक सन्यासी मिला, इनको एक सन्यासी मिला। तो दोस्तों ये 4 व्यक्ति हैं, इनको घर छोड़कर जब ये जा रहे थे अपने तपोवन के लिए तो इनको ये 4 व्यक्ति मिले। अब दोस्तों बात करेंगे कि इनको अपने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई और कैसे हुई। नहीं काले बाहर फोन बाहर हो वो तो दोस्तों अब बात करेंगे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। दोस्तों एक नदी है निरंजना नदी, निरंजना नदी जिसको फल्गु नदी भी कहा गया है, फल्गु नदी, इनको निरंजना नदी या फल्गु नदी। अब दोस्तों इनको कौन से स्थान पर, वो है गया, गया जो अभी फिलहाल में बिहार में है, और बौद्ध धर्म में इसको बोध गया भी कहा गया है, बोध गया भी कहा गया है। और दोस्तों अब बात करेंगे किस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो है पूर्णिमा के दिन। ये दोस्तों आपके बौद्ध धर्म के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों फिर बौद्ध धर्म में इसको बौद्ध पूर्णिमा कहा गया है, बौद्ध पूर्णिमा कहा गया है। अब दोस्तों इनको किस वृक्ष के नीचे अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो उसको पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। और बोधि धर्म में इस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बोधि वृक्ष, ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी और कई स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद, इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ बिहार गया नामक स्थान पर, तो दोस्तों इनको तथागत की उपाधि दी गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, प्राप्ति के बाद तथागत की उपाधि, तथागत की उपाधि इनको दी गई। दोस्तों इनको तथागत की उपाधि दी गई। और जब ये अपने घर से निकल रहे थे तो इन्होंने पहला उपदेश किसको दिया, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने पहला उपदेश, तो इन्होंने पहला उपदेश जो है वो 2 बंजारे थे जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा, बंजारे, 2 बंजारे थे, पहला मलिक और दूसरा है तपस। ये 2 बंजारे थे, इन्होंने पहला उपदेश इनको दिया था। और ये उपदेश किस भाषा में दिया था वो मैं आपको बताऊंगा, वो है पाली भाषा में इनको उपदेश दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पाली भाषा में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ये हर एग्जाम में टॉपिक रहता है बौद्ध धर्म, और ये भारत में भी बहुत से क्वेश्चनों में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों भारत के रिगार्डिंग ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए ये भी टॉपिक क्लियर आपको करा दिया जाए। दोस्तों अब बात करेंगे
और दोस्तों इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था जो तपस और मलिक को दिया था। प्रथम उपदेश को कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार पूछा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था तो पहला उपदेश को क्या कहा है, तो दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन, इस बात को नोट कर लीजिएगा। और पहला था कि इनके जन्म को इनके घर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है, घर छोड़ने की प्रक्रिया को महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण कहा गया है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अब बात करेंगे कि एक उपसंपदा, उपसंपदा क्या होती है। उपसंपदा बौद्ध धर्म में प्रवेश की प्रक्रिया को प्रवेश की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा गया, उपसंपदा कहा गया है। और दोस्तों एक ये पहला हो गया, ये दूसरा और एक तीसरा और एक चौथा है। इनके मृत्यु को क्या गया, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या गया, मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये दोस्तों चार जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये चार जो क्वेश्चन है वो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस के एग्जाम हो। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि इन्होंने जो पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। दोस्तों इन्होंने पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश इन्होंने दिया था, पहला उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया था। ये भी कई बार पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। अब दोस्तों इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया, सर्वाधिक उपदेश दिया था इन्होंने श्रावस्ती में। और दोस्तों इन्होंने अंतिम उपदेश इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में, कुशीनगर जो दिया था सुभद्र, इसका एक शिष्य था महात्मा बुद्ध का, सुभद्र शिष्य। अंतिम उपदेश कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इन्होंने अंतिम उपदेश किसको दिया था, इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र शिष्य को, सुभद्र। हाँ तो दोस्तों सुभद्र। अब आगे बात करेंगे कि इन्होंने इनके समय में इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु दोस्तों हुई थी 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व। अब आपके मन में आ रहा होगा इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व है। अब दोस्तों इनके मृत्यु के बाद बहुत सारी बैठकें जो आयोजित की गई थी, तो वो कई बार वो बैठकें पूछी जाती है कि जो सम्मेलन हुए थी, जो बैठकें हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी और किनके नेतृत्व में हुई थी। तो दोस्तों वो भी पूरा आपको मैं कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। और आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। इनका एक बात आप नोट कर लीजिएगा, इनका प्रथम शिष्य इनका प्रथम शिष्य था, इनका जो प्रथम शिष्य था वो था आनंद। हाँ वो प्रजापति गौतमी थी, लेकिन वो पहली महिला शिष्य थी। इनका प्रथम शिष्य था। कई बार ये पूछा जाता है कि इनका प्रथम शिष्य कौन था, तो आनंद। दोस्तों अब इनकी जो बैठकें हुई थी वो बैठकें भी कई बार पूछी जाती है। तो पहले बात करेंगे वर्ष, फिर स्थान, फिर राजा, फिर अध्यक्ष। ये बैठकें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैठकें भी कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुई थी, तो कहाँ पे दोस्तों, राजगिरी। और उस टाइम राजा कौन था, तो अज्ञात शत्रु,
मैं हिस्ट्री आपको पूरी पढ़ाने वाला हूँ। मेरा पूरा यही आपको कोशिश रहेगी कि आपको हिस्ट्री पूरी पढ़ाऊँ। अब दोस्तों इसका जो अध्यक्ष था वो था महाकश्यप। महाकश्यप। अब दोस्तों एक और बैठक हुई थी 383 ईसा पूर्व। ये कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में। ये हुई थी वैशाली। और इनके समय में राजा कौन था? वो था कालाशोक। कालाशोक। और जो अध्यक्ष था वो था सभाकवि। राजा था वो था सभाकवि। अब दोस्तों एक और बैठक हुई थी 252 ईसा पूर्व। 252 ईसा पूर्व। ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ये हुई थी पाटलिपुत्र में। इस समय इसका राजा कौन था? तो इसका राजा था अशोक। अशोक। और मोगली पुत्र से मोगली पुत्र से एक बैठक हुई थी, वो थी 72 ईसा पूर्व। 72 ईसा पूर्व। ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी दोस्तों कुंडलवन, जो जम्मू कश्मीर में है। यह दोस्तों कुंडलवन है, वो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर है। और इनके समय राजा था वो कनिष्क। और अध्यक्ष था वो वसुमित्र। वसुमित्र था। ये दोस्तों बैठकें आपके लिए 4 बैठकें और 4 ही सम्मेलन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर एसएससी के एग्जाम में, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, बहुत सारे एग्जाम, और चाहे स्टेट एग्जाम हो, हर राज्य के स्टेट एग्जाम में ये पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो पीसीएस के एग्जाम हो, दोस्तों हर एग्जाम आपको पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरफ से हैं। अब दोस्तों एक बौद्ध धर्म में त्रिपिटक सिद्धांत आपने पढ़ा ही होगा। त्रिपिटक सिद्धांत क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक सिद्धांत क्या है? त्रिपिटक सिद्धांत। त्रिपिटक सिद्धांत क्या है? दोस्तों त्रिपिटक सिद्धांत यह है कि बौद्ध साहित्य है, जो बौद्ध में ग्रंथ लिखे गए हैं, बौद्ध साहित्य, उनको त्रिपिटक कहा गया है। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक कहलाते हैं। बौद्ध साहित्य है वो त्रिपिटक कहलाते हैं। अब दोस्तों कौन से कितने प्रकार के बौद्ध साहित्य हैं? तो दोस्तों 3 बौद्ध साहित्य है। पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। दोस्तों इनकी रचना किसने की वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इसकी रचना की थी आनंद ने। अगर कभी आप भी जाए किसी एग्जाम में कि सूत पिटक की रचना किसने की थी, तो आनंद, जो इनका शिष्य था, महात्मा बुद्ध का शिष्य था। और अब बात करेंगे कि विनय पिटक की, तो विनय पिटक की उपाली, ये भी इनका एक शिष्य था। और अभिधम पिटक है इसकी मोगली पुत्र से। ये कई बार पूछा जाता था, आप इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मोगली पुत्र से ये आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा। मैंने भी पूरी 4-5 किताबों को निचोड़ करके मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। मैंने भी बहुत मेहनत करके आपके लिए लाता हूँ, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। अब दोस्तों जो अगली बात है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म किन पर विश्वास करता है?
बौद्ध धर्म है वो जातक कथाओं पर, जातक कथाओं पर ये विश्वास करते हैं बौद्ध धर्म के व्यक्ति। अब दोस्तों इनमें कुछ घटनाएं हुई है, जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तो उन्होंने अलग अलग रूप से सभी को अर्पित किया है। तो दोस्तों जो घटनाएं हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। घटनाएं और प्रतीक, इनको किस घटना को किस प्रतीक चिन्ह से निरूपित किया है तो वो भी बताऊंगा। इन्होंने पहले तो अपने जन्म को, तो जन्म को इन्होंने कमल से निरूपित किया है, जन्म को कमल से, यौवन को सांड से, और ज्ञान को बोधि वृक्ष से, और इन्होंने घर छोड़ने को घोड़े से, इन्होंने घर छोड़ा उसको घोड़ा कहा गया है, घर छोड़ने को घोड़ा कहा गया है। और इन्होंने जो निर्वाण किया था उनको पद चिन्ह, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी, इन्होंने पद चिन्ह से इनको निरूपित किया है। तो दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, कई बार एसएससी में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों इनमें एक दुखों से बचाने के लिए, इनको महात्मा बुद्ध ने दुखों से बचाने के लिए एक अष्टांगिक मार्ग बतलाया है। कई बार ये पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध में, जो महात्मा बुद्ध धर्म है उसमें अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो दोस्तों अष्टांगिक मार्ग में अलग अलग है दोस्तों, इसमें 8 सूत्र हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7 और ये 8। इन दो को अलग कहा गया है, इन तीनों को अलग कहा गया है, और इन तीनों को अलग कहा गया है। तो दोस्तों इनको पहले कहा गया है प्रजा, इन दोनों को प्रजा कहा गया है, और इन जो ये हैं इनको शील कहा गया है। वो धर्म है, इनको शील कहा गया है, और इनको समाधि कहा गया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।